दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आप सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूं। और दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर बैठा हूं और ये प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र का नाम है, इस गांव का नाम है बड़वा। अब बड़वा का नाम जितने भी प्राचीन साहित्य के स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि बड़वा क्या है। बड़वा दोस्तों, कोटा और बारां जो राजस्थान के दो ज़िले हैं, इनके मध्य में एक अंता जो सब स्टेशन है, अंता एक जो तहसील है, उस अंता तहसील से 3 किलोमीटर दूर गांव में एक जो गांव है, जो मौखरी राजवंश हुआ करता था। जैसा आपने गुप्त काल में पढ़ा होगा, ये नेशनल हाईवे 27 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है अंता से। ये मौखरी राजवंश का गांव था और इस गांव की प्राचीनता इस काल से इस बात से सिद्ध होती है कि 295 ईस्वी में इस गांव में एक यूप मिला है। यहाँ पे यज्ञ हुए थे और उस यज्ञ का उल्लेख उस स्तंभ में है जिसको हम यूप के नाम से पुकारते हैं। भारत में उसमें गुप्त काल का राज शासन था, जो गुप्त काल जो भारत का स्वर्ण काल हुआ करता था। और गुप्त शासकों ने जो समुद्रगुप्त जो थे, जिनको भारत का नेपोलियन कहते थे, हम भारत का नेपोलियन तो नहीं कह सकते वो, बल्कि हमें ये कहना चाहिए यूरोप का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त। तो भारत का जो सबसे जो स्वर्ण काल जो था उसमें समुद्रगुप्त का शासन था। और समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की विजय की, उत्तरापथ की विजय की। तो उत्तरापथ की विजय में उल्लेख आता है कि उन्होंने जो विजय की उसमें मौखरी राजवंशों को हराया। तो मौखरी जो राजवंश थे, जो मौखरी शासक जो थे, वो इसी क्षेत्र के रहने वाले थे, जिस क्षेत्र में मैं आज आपको बैठा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये जो यूप पड़ा हुआ है, ये यूप ये यूप निकला हुआ है, ये शिलालेख पड़ा हुआ है। ये आसपास आप यहाँ देख रहे हैं, ये कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में, जिसको कब्रिस्तान ग्रामीण लोगों ने जानकारी के अभाव में यहाँ पे हमने कब्रिस्तान बना दिया। और अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर खुदाई में भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। चूँकि विष्णु जो थे वो गुप्त जो राजा थे उनके आराध्य हुआ करते थे और वो उनको अपना इष्ट माना करते थे। तो ये विष्णु भगवान की जो मूर्ति मिली बहुत ही प्राचीन है। इस मूर्ति को आप देखिए निकली है और ये अभी यहाँ पर स्थापित की गई है। हालांकि ये संग्रहालय चली गई थी, फिर ग्रामीणों के प्रयासों से पुनः इस गांव में स्थापित हुई है। इसको पूरी सुरक्षा दे रखी है। इस मूर्ति को कैमरे लगे हुए हैं, पूरा इसका सुरक्षा के लिए दिए हुए हैं। और ये जो आप और जो ये टीला है, जिस टीले पे मैं खड़ा हूँ, ये टीला भी ये एक यहाँ पे एक शिलालेख मिला हुआ है। इस शिलालेख में इस गांव के इतिहास का वर्णन किया जाता है। इस जो यहाँ पर जब कहते हैं समुद्रगुप्त ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था, विश्व विजय प्रांतक की उपाधि धारण की थी, तो उन्होंने उनका जो घोड़ा पूरा भारत में घूमा होगा, तो मौखरी राजवंशों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली होगी और एक यहाँ पर उन्होंने त्रिराग यज्ञ करवाया था। और उस त्रिराग यज्ञ को करवाने वाले बलदेव सोमवर्मन और बलभद्र सिंह जो थे, वो उन्होंने उनका इस यूप में जिक्र होता है। तो दोस्तों, इसका ये बहुत ही प्राचीन क्षेत्र है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने आज इस क्षेत्र को देखा और ये जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, ये बहुत ही प्राचीन जगह है। इस गांव के लोग, जो गांव है वो लगभग 2000 साल पुराना है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं खड़ा हूँ, ये राजस्थान का बहुत ही प्राचीन स्थल है और ये गुप्त काल के अधीन हुआ करता था क्षेत्र। ये अंता से नेशनल हाईवे 27 से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर, इसका नाम है बड़वा। बड़वा, जैसा आप जानते हैं कि बड़वा का जो इतिहास है वो मौखरियों का इतिहास रहा है और वो गुप्त काल के अधीन रहा करते थे। यहाँ से जो स्तूप निकले हैं वो ये बताते हैं कि ये जो क्षेत्र था वो मौखरी राजवंशों का क्षेत्र था। और यहाँ पर जो प्राचीन स्तूप निकले हैं और बहुत ही काफ़ी संरक्षित क्षेत्र है ये। इस गांव में कुछ ही दूरी पर मैं अभी जाकर आया हूँ, वहाँ पर एक विष्णु की मूर्ति, प्राचीन मूर्ति मिली है, जो लगता है कि वो गुप्तकालीन मूर्ति है और ये वो खुदाई में एक तालाब से निकली थी। आगे मैं अभी आपको और भी सारी जानकारियाँ देता हूँ, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए।